आप लोगों को हमारे चैनल उमेश सर BT के में फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशतता के अनुप्रयोग प्रश्नावली 13.2 के सवाल 1 से लेकर 4 तक हल करेंगे, जिसमें हमारा सवाल है, एक बैंक घरेलू बचत खाते पर 5% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि देता है। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो नरेश को बैंक में 1600 रुपया जमा करने पर 1 वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा। साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों को तत्काल प्राप्त हो। हमारे चैनल पर वीडियो प्राप्त करने के लिए BT के मैथ्स क्लास पेज नंबर 172 लिख के सर्च मारकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न 1 को हल करने की ओर चलते हैं। हम सवाल को हल करते हैं। तो सवाल हल करने से पहले जो दिया गया है क्वेश्चन में लिख देते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है मूलधन P बराबर 1600 रुपये। अगला दिया हुआ है दर दिया हुआ है R बराबर 5% और समय दिया हुआ है T 1 वर्ष। समय दिया हुआ है T बराबर 1 वर्ष। और क्या करना है? ब्याज की गणना क्या करना है? 6 माही गणना क्या करना है। तो हम लोग यहाँ क्या होता है, 1 वर्ष में कितना होता है? 6 माह, 2 6 माह होता है। तो हम लोग 1 वर्ष बराबर क्या लिख देंगे? 2 6 माही। तो 1 वर्ष बराबर 2 6 माही। इतना करने के बाद हमारे पास क्या होगा? जैसे ही हम लोग ब्याज की गणना अगर करना है हमको 1 वर्ष में 2 बार, तो हमारा जो दर दिया हुआ है 5%, ये क्या हो जाएगा? उसका आधा। दर क्या हो जाएगा? आधा। ये दिया हुआ है 5% वार्षिक के लिए दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? वार्षिक के लिए। चूँकि हमको यहाँ पे ब्याज की गणना है 6 माही, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? हमारा आधा। हम इसको लिख देंगे 5/2। तब यहाँ पे हल करते हैं प्रथम 6 माह के लिए ब्याज। तो लिख देते हैं प्रथम 6 माह के लिए ब्याज। ये पहले सवाल के ही तरह है। कितना हो जाएगा? P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100 बराबर हो जाएगा। P जगह दिया हुआ है 1600, R दिया हुआ है 5/2, समय को लिखेंगे 1, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 100। अगला हमारा दिया हुआ है 1600 गुणित, ये 5 अंश में है और 2 हर में है, इसलिए 5 को ऊपर रहने देंगे और यहाँ पे 1 को रहने देंगे। यहाँ 100 है, 100 लिख दिए। ये 2 था, उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 100 गुणित 2। अब ये 0 और ये 0 को काट दिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 8 गुणित 5 बचा हुआ है और 1, तो 1 को नहीं लिखने से भी चल जाता है। आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं। 8 पंचे 40, 40 से कम 40। तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो गया प्रथम 6 माह के लिए ब्याज। तो 6 माह के अंत में मिश्र धन यहाँ लिख देंगे। 6 माह के अंत में मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन दिया हुआ है 1600, ब्याज आया 40 रुपया। जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1640। तो क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ष के लिए मूलधन क्या लिख देंगे? 1 वर्ष, 6 महीना दिया हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा 1 वर्ष के लिए मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 1640। तो अब यहाँ निकालते हैं। ये 6 महीना का निकाल चुके हम लोग,
यहाँ निकालते हैं 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, पहले सवाल की ही तरह P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, यहाँ मूलधन कितना है 1640, R दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग 5/2 नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 गुणित 1, जो 2 था इसको हम लोग नीचे लिख देंगे 2 गुणित यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। अब इसको फिर से काट देते हैं, ये 0 अरे 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पर जाए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, काट दिए। तो अब हमारे पास बचा कितना 2 अठे 16, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो हमारा ब्याज यहाँ पे आ गया कितना 41 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 वर्ष के अंत में मिश्र धन। 1 वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज बराबर 1640 धन 41 बराबर 1681। शून्य में 1 जोड़ देंगे, 1 आ जाएगा, 4 और 4 का 8 हो गया, 6 का 6 उतार दिया और 1 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो घरेलू बचत खाता में 1600 रुपया जमा करने पर 1 वर्ष बाद हमें कितना रुपया प्राप्त होगा 1681 रुपया। तो हमारा इस प्रकार प्रथम सवाल का हल हो। सवाल नंबर 2, अनामिका किसी वित्तीय कंपनी में 24,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए जमा करता है। यदि ब्याज की गणना प्रति 6 माही हो तो परिपक्वता पर उसे कुल कितने राशि प्राप्त होगी। हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 भी हमारा पहले सवाल की तरह ही दिया हुआ है, बस दोनों में अंतर क्या है, उसमें 1 वर्ष का था, यहाँ पर 1.5 वर्ष का है। तो यहाँ पे हम लोग पहले सवाल की तरह लिख देते हैं, दिया है क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मूलधन बराबर कितना है 24,000। फिर दिया हुआ है दर, तो लिख देंगे दर R बराबर 10%। चूँकि यहाँ भी ब्याज की गणना क्या करना है 6 माही है, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये वार्षिक है 10% वार्षिक, तो 6 माही में क्या हो जाएगा 6 माही गणना करेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा 10/2 छमाही। 6 माही में हमारा ये क्या हो जाएगा दर आधा हो जाएगा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 5%। और समय दिया हुआ है, समय T बराबर 1.5 वर्ष 1/2 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा 1 वर्ष में 2 6 माह होता है और ये आधा है, ये आधा वर्ष है, इसलिए कितना हो जाएगा 3 6 माही, मतलब हमको 3 6 माही निकालना है, 3 वर्ष का निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रथम 6 माही के लिए ब्याज, प्रथम 6 माह के लिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा P गुणित R गुणित T बटे 100। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले सवाल की तरह लिखेंगे, P के जगह दिया हुआ है 2400 हो गया 2400, R की जगह दिया हुआ है 5, यहाँ लिख देंगे 5, T का 1 हो जाएगा और 100 का 100, ये 0 अरे 0
कट गया तो हमारे पास कितना बच गया, 24 गुणित 5। इसको आपस में गुणा कर देते हैं। 5 चौको 20, हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारा 2400 बचा हुआ है, 1 जीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12,000। 24,000 दिया हुआ है तो हमें 2400 लिख दिया था, तो 1 जीरो बचा हुआ है, तो 240। 240 तो हमारा 6 माह के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 24,000 का 10% से 1200 रुपया। तो दूसरे माह के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्र धन, छः माह के अंत में मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है यहाँ पे 24,000, ब्याज आया 1200, जोड़ देंगे ये 3 जीरो, 0 0 0, इकाई दहाई का 0 0, सैकड़ा में है 2, यहाँ सैकड़ा में है 0, तो यहाँ फिर से 2 हो जाएगा। यहाँ 1000 में 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो हमारा 6 माह के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा 25,200। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए मूलधन बराबर 25,200। तो लिख देंगे 1 वर्ष का ब्याज प्रथम, या लिख देते हैं द्वितीय 6 माह यानी 1 वर्ष, द्वितीय 6 माह के लिए ब्याज, मतलब दूसरे 6 माह के लिए ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100 बराबर मान रख देंगे। मूलधन अपने पास कितना है 25,200 गुणित 5 गुणित 1 पूरे का बटा 100, 0 0 कट गया, तो हमारे पास कितना बच गया 252 गुणित 5, आपस में गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 पछे 25 और 1 26, हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो क्या हो जाएगा ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, प्रथम वर्ष का ब्याज हो गया 1260 रुपया। यहाँ लिख देंगे ब्याज 1260 रुपया, तो हो जाएगा तीसरे 6 माह के लिए ब्याज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे 6 माह का मिश्र धन, तीसरे 6 माह का मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन अपना कितना है 25,200, 25,200, यहाँ पे आ गया ब्याज कितना 1260, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना, इकाई का 0 0 0 हो जाएगा, दहाई में 6 है, यहाँ पे 0 है, फिर से यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ से सैकड़ा में 2 है, यहाँ सैकड़ा में 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, 1000 में यहाँ 1 है, यहाँ पर 5 है, 5 और 1 6 और ये 2। तो तीसरे 6 माह के लिए मिश्र धन कितना हो गया 26,460 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरे 6 माह के लिए मूलधन।
तीसरे 6 माह के लिए मूलधन बराबर 26,460 रुपया। तो यहाँ पर लिख देते हैं तीसरे 6 माह का ब्याज। तीसरे 6 माह का ब्याज बराबर P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100 बराबर 26,460 गुणित 5 गुणित 1 पूरे का बटा 100। अब इसको हम लोग काट देते हैं, ये 0 और 0 काट दिए। अब इसको पहले भी आप लोग को बताया था 0 रहता है, तो हम लोग बाकी सब को काट देंगे। तो यहाँ बचा है 26 46, यहाँ लिख देते हैं 26 46। एक अंक के बाद अब इसको 10 को काट देंगे, 1 0 बचा हो, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 264.6 गुणित 5, ये हमारा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, हाथ में आया 3, 5 चौको 20 और 3 23, हाथ में आया 2, 6 पंचे 30 और 2 32, हाथ में आया फिर से 3, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 13, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव डाल देंगे। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 1323 रुपया। तो तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है 26,460, यहाँ लिख देंगे 26,460 धन ब्याज आया 1323 रुपया। 1323 दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इकाई में 0 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ गया, दहाई में 2 है, यहाँ 6 है तो यहाँ हो जाएगा 8, सैकड़ा में 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 7, हज़ार में 1 है, यहाँ पे कितना है 6 है तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ पे कितना हो गया 2। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 27,783 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरे सवाल का आंसर। तो क्या होगा, मतलब 26,000 रुपया हम लोग जमा करते हैं छमाही गणना में, तो हमको 1.5 साल पूरा होने पर 27,783 रुपया प्राप्त होगा अनामिका को। अब हम हमारा सवाल नंबर 3 है। 7,500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रत्येक छमाही में होती है। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है मूलधन 7,500, चलिए देते हैं मूलधन P बराबर 7,500, दर दिया हुआ है 8%, दर R बराबर दिया हुआ है 8% और समय दिया हुआ है 1 वर्ष। समय T बराबर 1 वर्ष। तो इसमें हमको क्या है, सवाल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साधारण ब्याज निकालना है 1 वर्ष का 8% की दर से। तो हम लोग सीधा यहाँ पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल देते हैं, जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ है साधारण ब्याज 1 वर्ष का। तो यहाँ लिख देते हैं साधारण ब्याज 1 वर्ष का।
तो कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 1 वर्ष का, यहाँ भी लिख सकते थे 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित 1, मतलब 1 वर्ष सीधा सीधा लिख देना है इसमें समय पूरे का बटा 100। तो यहाँ क्या है मूलधन कितना है 7,500, दर दिया हुआ है 8% और समय दिया हुआ है 1 वर्ष। तो इसको लिख दिए, 0 0 कट गया। अब बचा कितना 75 गुणित 8, 75 और 8 बचा है, तो 75 और 8 को लिख दिए। अब गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8 5 6 40, हाथ में आया 4 और 8 सथे 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा 60, 600 रुपया। तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज में 7,500 का 8% की दर से 600 रुपया क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ये हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात किए। और अगला दिया हुआ है सवाल में ही, थोड़ा सा सवाल अलग ही कर दिया है, मतलब दोनों निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो हम अब और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 6 माही दिया हुआ है, 6 माही गणना करना है 1 वर्ष का। तो हम लोग अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो प्रथम 6 माह के लिए ब्याज, तो हम लिख देंगे प्रथम 6 माह के लिए ब्याज, प्रथम 6 माह का ब्याज क्या हो जाएगा P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100। तो हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा मूलधन तो सेम रहेगा 7,500, R कितना दिया हुआ है, दर जो दिया हुआ है 8%, तो 8% का आधा, मतलब 6 माही गणना करना है, इसलिए हम लोग आधा कर देंगे। 8 का आधा कितना होता है 4, इसलिए 4 लिख देंगे और यहाँ पे 1 पूरे का बटा 100, 0 0 कट जाएगा। फिर यहाँ बच जाएगा कितना 75 गुणित 4, फिर गुणा कर देंगे, 5 चौको 20, हाथ में आ गया 2 और 7 चौको 28 और 3 कितना हो जाएगा 28 और 2 30, 300 रुपया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रथम 6 माह का मिश्र धन, प्रथम 6 माह के अंत में मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है 7,500, ब्याज कितना आया 300। तो जोड़ देंगे, इकाई में शून्य है, यहाँ भी इकाई में शून्य है, तो शून्य हो जाएगा, दहाई में दोनों जगह शून्य है, शून्य लिख दिए। अब सैकड़ा स्थान को जोड़ते हैं 5 और यहाँ 3 है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे है 7। तो हमारा क्या हो जाएगा दूसरे 1 वर्ष के लिए मिश्र धन, यहाँ लिख देते हैं 1 वर्ष का मूलधन, 1 वर्ष का मूलधन 7,800। तो फिर यहाँ निकाल देते हैं 1 वर्ष का, मतलब यहाँ पे 1 वर्ष का निकालना है, तो यहाँ प्रथम पहले लिखा 6 माह का, तो यहाँ लिख देंगे 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। जहाँ पे 1 वर्ष लिखे उसको हम लिख सकते हैं द्वितीय 6 वर्ष का ब्याज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है उसमें। P गुणित R गुणित T बटे 100। तो हमारे पास यहाँ P का मान क्या दिया हुआ है, मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है कितना 7,800, R दिया हुआ है 4%, गुणित कितना हो जाएगा 1 पूरे का बटा 100। यहाँ भी 6 माही ज्ञात करना है, इसलिए मूलधन को हम लोग क्या लिखेंगे आधा, तो 0 अरे 0 कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया 78 गुणित 4, गुणा कर देते हैं, 8 चौको 32 का 2 आ गया, हाथ में आया 3, 7 चौको 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
एक वर्ष के अंत का मिश्र धन, एक वर्ष के अंत का मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन अपना कितना है 7,800, ब्याज कितना है 3,112। जोड़ देते हैं तो यहाँ पे इकाई में 2 है, यहाँ पे 0 है तो 2 आ गया, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है फिर 1 आ गया। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 1 हासिल बचा, इसलिए कितना हो गया 8। तो 8,112 हो गया। अब सवाल में फिर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना और प्रथम 6 माह में होता है और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। मतलब दोनों के ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का और मूलधन के ब्याज का अंतर ज्ञात करना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग दोनों का अंतर मतलब साधारण ब्याज, यहाँ लिख देते हैं दोनों नहीं, साधारण ब्याज और चक्र वृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा। यहाँ पे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में कितना आ गया है, प्रथम वर्ष आया 300 और दूसरे वर्ष आया 312, और दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 612। अब साधारण ब्याज में आया था 600, तो इसको आपस में घटा देंगे तो कितना आया 12। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर में दोनों में अंतर कितना आया 12 रुपये का। तो हमारा सवाल नंबर 3 हो गया। और हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रति 6 माही की जाती है। हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। दिया है मूलधन P बराबर 8,000, दर दिया हुआ है 5%, ये वार्षिक है। 6 माही गणना करना है, इसलिए पहले की तरह हल कर देंगे इसको आधा 5/2। और समय दिया हुआ है 1 वर्ष, समय T बराबर 1 वर्ष, 6 माही। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 वर्ष बराबर 2 6 माह, मतलब हमको 2 बार गणना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम 6 महीने का ब्याज, प्रथम 6 माह का ब्याज। ये सवाल 1 और 2 की तरह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 माह का ब्याज P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100, मान रख देते हैं 8,000 गुणित 5/2 दर दिया हुआ है गुणित 1 पूरे का बटा 100। एक बार इसको हल फिर से कर देते हैं। 8,000 गुणित 5, ये 5 अंश में है और 2 हर में है, तो मैं समझने के लिए इसको 2 हर में लिख देता हूँ ताकि समझ आसानी से आएगा और हल सरल तरीक़ा से हो जाएगा। 0 0 कट गया, ये 2 काट दिए, 2 चौको 8, 2 शून्य 0। तो हमारे पास कितना हो गया 40 गुणित 5 बच गया। अब इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 शून्य 0, 5 चौको 20, 200। तो कितना हो जाएगा प्रथम 6 माह का मिश्र धन, मतलब प्रथम 6 माह के अंत में मिश्र धन, प्रथम 6 माह के अंत में
मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है 8000, ब्याज आया 200, तो हमारे पास कितना हो गया 8200 मिश्र धन हो गया। तो क्या हो जाएगा एक वर्ष का मूलधन, तो लिख देंगे 1 वर्ष का मूलधन P बराबर 8200। फिर लिख देते हैं हम लोग 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज को आई द्वारा दर्शाते हैं इंटरेस्ट में, तो हो जाएगा P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100। फिर यहाँ मान रख देते हैं, P की जगह है 8200, R की जगह कितना दिया हुआ है 5/2 गुणित 1, इस 100 को फिर यहाँ लिख दिए, 0 0 कट गया, फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो यहाँ कितना बच गया 41 गुणित 5/5 एकम 5 और 5 चौको 20, 205 रुपया। तो 1 वर्ष के अंत में मिलने वाला, तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है ब्याज, मतलब 1 वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिलेगा। तो हम लोग प्रथम वर्ष के अंत में कुल ब्याज लिख सकते हैं, प्रथम वर्ष के अंत में कुल ब्याज, मतलब हम लोग 6 माह और 1 वर्ष का ब्याज को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आया है 6 माह का ब्याज 200 और 1 वर्ष के अंत का ब्याज कितना आया 205 रुपया। तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 405 रुपया। तो 1 वर्ष के अंत में ब्याज कितना दिया जाएगा 405 रुपया। इस प्रकार हमारा सवाल 13.2 के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो से आप हम लगातार जुड़े रहें।